हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इंडियन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि अब तक हम 16 प्रैक्टिस सेशन करा चुके हैं और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सेट नंबर 17 है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं सेट नंबर 17 की। दिया गया क्वेश्चन नंबर एक। एक विक्रेता 50 किलोग्राम चावल को कुछ भाग यानी दो भागों में बेचता है। एक तो 14% का लाभ है, दूसरे पर है 6% की हानि और पूरे पर ना उसे 4% का लॉस होता है। तो अब ये पूछा गया कि दोनों भागों में उसने कितना कितनी सेल की। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि ये पहले लेंगे 14% का प्रॉफिट। एलिगेशन लगेगा माइनस का 6%। एलिगेशन हम कब लगाते हैं, दो दिए जाए अलग अलग और उनका एक एवरेज दिया जाए तो हम वहाँ पे एलिगेशन लगाते हैं। तो ये हो जाता है माइनस का 4 और जो भी प्रॉफिट और लॉस है ना तो दोनों को आप एक एक साइन के साथ लेंगे। तो अब ये कितना है 14 और जैसे कि ये दिया 14 और ये 4। तो इसमें और इन दोनों का अंतर कितना होगा, अंतर का मतलब क्या है, बड़े में से छोटे को माइनस करना। तो ये 14 और ये माइनस का 4, तो ये माइनस अगर पहले होगा तो ये 18 हो जाएगा यहाँ। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, माइनस का 4, ये वाला बड़ा है तो इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 2 का। तो 1:9 का रेशियो ये हमारा बचेगा, तो ये वैल्यू होगी 10 की। तो 10 यूनिट की जो वैल्यू है, 10 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी होगी, ये 50 kg। कितनी, 50 kg। एक की वैल्यू 5 kg। तो अब हमसे पूछा उसने कि दोनों में अलग अलग उसने कितना बेचा। तो ये एक की वैल्यू हो जाएगी 5 kg और इस 9 की वैल्यू हो जाएगी 45। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, 45 और 5। एक एक नल एक हौज को 8 घंटे में भर सकता है, यानी कि ये कहा गया है कि 8 घंटे में भर सकता है। तो हम क्या करेंगे कि ए जो है 8 घंटे में प्लस का साइन लगाएंगे कि अगर ये भरने वाला है। तो बी की अगर हम बात करें तो ये 16 घंटे में ना खाली कर रहा है, तो ये माइनस का लेंगे हम। ठीक है, तो अब यहाँ से ना टंकी मान लेंगे। टंकी कितनी मानेंगे, 16 लीटर की हम टंकी मान लेंगे। देखो 16 लीटर की हमने टंकी मान ली। क्या होता है कि ये जो भरेगा, अब ये करेगा दोनों नलों को एक साथ खोलने पर। तो हम दोनों की ना कैपेसिटी पता करनी है, दोनों की एक साथ की कैपेसिटी क्या होगी। तो देखो इसमें क्या 8 दूनी यानी प्लस का 2 लीटर पर आवर और दूसरा माइनस का 1 लीटर पर आवर, है ना। तो दोनों का अगर हम ए प्लस बी अगर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1 लीटर पर आवर। ठीक, तो अब हम देख पा रहे हैं कि ये इन दोनों की क्षमता जो है एक प्लस में है। तो अब क्या करेंगे, टंकी हमारी 16 की और एक से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 16 लीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबी 350 लंबी नहर 350 दिनों में पूरा करने की खोदना है। तो इसमें खोदने के लिए लगातार 45 आदमियों को काम पर लगाता है। तो देखो जो ठेका है वो 350 दिनों का है। ये ठेकेदारी का सवाल है, थोड़ा ध्यान से करेंगे हम इसे। होता काफी इजी है ये ठेका। कितने दिनों का, 350 डेज का ठेका है ना। एक एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे इसमें, जल्दबाजी नहीं। अब ये कह रहा है कि उसने काम पर कितने व्यक्ति लगाए, यानी ये जो सवाल होगा ये होगा M1D1। देखो ये होगा M1, बन जाओ भाई, M1D1 H1। H तो दिया नहीं है इसमें, और ये W1। क्या दिक्कत है, W1 बराबर M2 D2 और ये H2 और ये W2। तो हमसे कहा गया कि ये जो काम है 45 आदमियों को उसने काम पर लगा, कितने आदमी, 45। ठीक है, वो कितने दिनों के लिए लगाता है, वो 200 दिनों के बाद पाता है। तो 200 दिन तक उन्होंने काम किया, ये 200 दिन। ठीक, अब इसके बाद में 200 दिन तक उन्होंने काम किया।
तो काम कितना होता है, देखो ये दिया 4.5 किलो यानी 4.5 किलोमीटर ही सड़क बनी है। तो अब जो सड़क थी वो कितनी थी टोटल, ये जो टोटल सड़क थी वो थी हमारी 12 किलोमीटर लंबी सड़क थी। ये वाली देखो ये 12 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे कि अगर 4.5 होगी तो हमारा काम कितना बचा, 7.5 शेष बचा। हम मान लेते हैं M2 आदमी इसको भी करेंगे और दिन कितने के होंगे, देखो 200 दिन तो हमने ये दे दिए और बच्चे कितने दिन थे, 350 का ठेका था। तो बच्चे हमारे पास कितने 150। अब ना इसको हम सोल्व कर लेंगे, देखो काट पीट कर लो। देखो काट पीट करेंगे तो कैसे होगी, देखो ये 15 से पॉइंट कट जाएगा, 15 से गए ये 3 बार। देखो इसको ऐसे दे दो 45 से 10 बार, है ना, और 10 से ये 0 गया और 15 से ये 5 गया, ठीक है, 15 से ये 5, एक सेकेंड, 45 से 10 बार, 10 से ये और ये इससे गया 5 बार, 5 से ये जाएगा। M2 बराबर गलत हो रहा है कहीं पे भी, एक सेकेंड देखो क्या, फिर से करते हैं इसको, कहीं ना कहीं गलती कर दी काटने में। देखो हमने क्या किया कि M1 कितने हमारे 45 आदमी है और ये 200 दिनों तक काम कर रहा है और ये ना 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क को ही बना पा रहे हैं। तो सड़क हमारी अभी भी 7.5 किलोमीटर, यानी 7.5 और ये 4.5 को जोड़ोगे तो 12 हो जाएगी, जो 12 किलोमीटर लंबी सड़क है। अब ये कह रहे हैं कि एक्स आदमी करेंगे, मान लेते हैं एक्स आदमी काम को पूरा करेंगे और काम कितने दिनों में बचा, 150 दिनों में, ठीक है। पॉइंट से ये पॉइंट गया 15 से 3 बार और 15 से 5 बार और 5 से ये 30 बार और 3 से ये 15 और 15 से ये 2 और 2 से जाएगा ये 100 बार। तो हम कह सकते हैं कि एक्स बराबर हमें ना 100 आदमी चाहिए। बात ये हुई जैसे कि ये ना हमारे 45 आदमी काम कर रहे हैं और इस तरह का काम अगर ये डेढ़ 350 दिनों में करना था, 45 लगाए तो 4.5 किलोमीटर ही सड़क बनी, अब बची कितनी 7.5। तो इसी तरह अगर काम को समय पर पूरा करना है तो कम से कम 100 आदमी चाहिए। तो हमारे पास कितने आदमी पहले थे 45, सॉरी 45 पहले थे, तो हम 45 को यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 55 आदमी हमारे पास ये हमें और चाहिए एक्स्ट्रा काम पे लगाने की, तो काम हमारा पूरा हो पाएगा। अगला सवाल है कि एक बाल्टी में 150 लीटर, एक बाल्टी में 150 लीटर पानी है, उसमें 15 लीटर पानी निकालकर उतना ही अल्कोहल मिला दिया गया। तो हमसे ये कहे निकाला गया भाग, निकाला गया भाग, निकाला गया भाग कितना है 5 लीटर और ये 150 और ये 15 है, तो ये हो जाएगा 1/10। तो अब कह रहे हैं कि यह क्रिया एक बार और दोहराएगी, तो शेष भाग में एल्कोहल मिला दिया, पानी 15 लीटर पानी निकालकर एल्कोहल मिला दिया, शेष भाग में पानी, देखो शेष भाग में पानी कितना होगा 1 माइनस 1/10 यानी 9/10। अब ये क्या है कि ये हमारे पास देखो पानी हो गया और ये हो गया मिश्रण। ऐसे ही ना ये दूध और पानी का भी आता है, 4 लीटर दूध निकालिए 40 लीटर में से और उतना ही पानी मिला दिया और ये क्रिया 2 बार की गई। अब जितने बार ये क्रिया की जाएगी उतने ही बार हम इस 9/10 का गुणा कर लेंगे, तो कितना आएगा ये 81/100। अब हमें समझना ये है कि इसमें ये वाला तो देखो मिश्रण है और ये वाला ना पानी है, क्या है पानी। तो अब हम पानी और ये कह रहा है कि एल्कोहल, तो पानी और एल्कोहल वाटर
और एल्कोहल, इनका अगर रेशियो देखेंगे तो ये 81 और ये 9 19 सॉरी, तो ये पूरा टोटल 100 बन जाएगा ये वाला मिश्रण। तो आई होप ये समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दो संख्याओं को 17 से भाग देने पे कोई संख्या है x मान लेते हैं, तो उसको हम भाग दे रहे हैं 17 से, तो हमें जो रिमेनिंग बच रहा है वो कितना है 13 और ये 11 है। तो उसी संख्या के योगफल को, दो संख्याएं हैं और उनको हम 17 से भाग दे रहे हैं, तो एक बार तो ये 13 शेष बच गया और दूसरी बार भी हम 17 से ही भाग देंगे। देखो दूसरी बार भी दो संख्या मान लिया ये x और y है, तो इसको भी हमने 17 से भाग दिया तो रिमाइंडर आ गया 11 है। तो हम कह रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं को 17 से अगर भाग दें तो ऐसी सवाल के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दोनों शेष है ना, इन दोनों शेष को जोड़ दोगे तो ये कितना होगा 4 और ये 24। अब इसे आप 17 से भाग दोगे तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा ना 7 शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तीन क्रमागत बट्टे 40%, 30% और 20%, यानी दो को एक समतुल्य बट्टा पूछा है। जब हमें समतुल्य बट्टा दिया जाता है तो 17 से वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। कैसे, देखो ये हो गया माइनस का 40 और माइनस का 30 और माइनस माइनस प्लस 40 इंटू 30 बट्टे 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 70 प्लस 12, तो ये कितना हो गया 58। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की छूट जो एकल बट्टा होगा वो 58% होगा। तो अब आए माइनस का 58 और अगली छूट गया 20, माइनस का 20 और माइनस माइनस प्लस 58 इंटू 20 बट्टे 100, ये गया 5 बार और 5 से जाइए 5 से 11 और ये 6 है ना, तो ये कितना आएगा 78 प्लस 11.6। देखो 6 में से अगर यहाँ देखेंगे तो 4 होगा कहीं पॉइंट में और पॉइंट वाला आ रहा है, तो देखो घटाओगे ना तो आपके लिए यही आएगा 66.4%। देखो दिख भी रहा है 77 में से 11 जाएंगे तो 66 ही बचेंगे, 66.4%। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचे, तो शंकु ये बनवा रहा है। तो शंकु पहले हमें आना चाहिए कि शंकु होता क्या है, कि ये जो शंकु है ना, ये होगा शंकु आपका, और इसमें ना ये इसका आपका आधार और ये बनेगा 90, ये बनेगा 90। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ना ट्रिपल 8 लगेगा, देखो 7 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या है, 24 ये है, तो ये आपकी हो जाएगी L यानी 25। तो हमारा इसको कह रहा है कि अपेक्षित लोहे की चादर, तो ये वाला पूरे पार्ट तो ये वाला हो जाएगा कर्व्ड वाला इसकी, और एक ये बेस वाला है। तो हमें TSA निकालना, तो TSA क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये वाला तो वक्र पृष्ठ हो गया पाई आर एल, और ये हो जाएगा नीचे का बेस वाला ये पाई आर स्क्वायर। तो अब हम इसमें से पाई और आर कॉमन ले लेंगे, तो पाई आर कॉमन आया तो एल प्लस आर, तो क्या हुआ ये, देखो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर की वैल्यू 7 और एल कितनी है 25 और ये 7 32 हो गया। ठीक है, ये आया तो 22 दूनी 44, हासिल के 4 22 46 66 और 4 70, यानी 704 वर्ग सेंटीमीटर इसका होगा TSA, जो हमें अपेक्षित चादर की जो आवश्यकता होगी इसको पूरा करने के लिए। ठीक है, अगला सवाल 50 संख्याओं का औसत 38 है। देखो इसको ना पहले हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे फिर शॉर्ट में भी सीखेंगे। ये शॉर्ट में कैसे करते हैं, 50 संख्याओं का औसत, तो औसत कितना ये 38 है। देखो योग कितना होगा, योग होगा 50 इंटू 38,
यानी कि 2 कम कर दो तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 1900। अब यहाँ से ये 45 और ये 55 निकाल ली जाती है। कौन कौन सी? 45 और 55 ये निकाल दी गई 100। तो अब हमने ये 100 में घटा दिया तो बचा कितना? ये 1800। वो 1800 बचा। तो इस 1800 को हम भाग जो देंगे ना, वो किससे देंगे? देखो, इस 1800 को हम भाग देंगे इससे, क्या कहते हैं, ये बचेगा 1800। अरे बन जाए भाई, ठीक है। और इस 1800 को भाग हम देंगे, ये 2 तो चलेगी तो अब बचेंगे कितनी? 48। तो 48 से आप भाग दे दो, 6 से 8 और 6 से 3, 300। और 4 से जाएगा तो ये 2 बार और ये जाएगा तो 75 बार। तो हमें दिख रहा है कितना आया? 37.5। यानी ऑप्शन सी सही है। थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि देखो 37.9 भी है और 37 भी है, 37.5 है, तो इसका आंसर होगा 37.5। और इसको अगर शॉर्ट में अगर आप करोगे तो शॉर्ट में देखो कैसे करोगे। शॉर्ट में कैसे करेंगे? देखो पहले इसको ना इरेज कर लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं, स्पेस। देखो भाई, इसने जो कहा था वो ये है, अरे छोटी रेंज। देखो इसमें कह रहा है कि 50 संख्या का औसत, मत बैठा रहे। देखो 50 संख्याओं का औसतन हमारा ये 38 है। तो अगर इनमें से 38 और 38 ये 2 संख्याएं जाती तो हमारा नया एवरेज भी 38 ही होता है ना। न्यू औसत, नया औसत जो है 38 होता फिर से। लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो फिर क्या है कि यानी कि ये 45 और 55 कितना चला गया? 100। और लेकिन जाना कितना चाहिए था? 76। तो अब हम कहेंगे ज्यादा चला गया। टोटल हमारा 76 जाना चाहिए था ये वाला, लेकिन चला कितना गया? ये 600। तो हमारा कह सकते हैं कि 24 ज्यादा चला गया। तो हमारा टोटल में कमी कितने की होगी? 24। जो संख्या रहेगी उनमें 24 की कमी होगी। तो इसका मतलब क्या कि हमारा औसत ना भी कम होगा। तो अब ये 24 कम हुआ, कितनी संख्याओं से कम हुआ? 48। ये भी ध्यान रखना है कि 2 चली गई है तो 48 ही बची। तो 1/2, तो जिसे हम क्या कहेंगे? 0.5। तो 0.5 या कम होगा तो हम यहाँ से ना 0.5 घटा देंगे तो ये 37.5 आएगा, है ना। आई होप आपकी समझ में अच्छे से आया। अगर ये समझ में भी नहीं आ रहा है ना क्वेश्चन, तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लो आराम से, क्योंकि अगर वैसे भी बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इससे ज्यादा स्लो नहीं बता सकते। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% वोट मिले। दो एक को मिले 84, दूसरे को मिलेंगे 16%, है ना। अब यहाँ से कह रहा है कि जीतने के लिए तो देखो 68% का ही डिफरेंस है। तो अब हम क्या करेंगे? 68 का है तो ये कितने से जीता? 476 से। तो 17 से जाएगा, 17 चौके 68 और 17 दूनी 34 और 17 अट्ठे 136 और 1% की वैल्यू 7। अगर हम यह करें 100% के लिए 2 जीरो बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी 2 जीरो बढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह इनसे पूर्णतः विभाजित होगी? तो ऐसा है कि अगर हम इस संख्या को, पहले तो बेसिक से बताता हूं मैं। तो इसके सबसे पहले क्या होगा? 2 × 7, फिर ये 12, 2 × 3, ठीक है। अब ये 12 हो गया और 3 तिया 9। अब ये है इसमें, तो ये होगा 3 तिया 9, 9 तिया 9 दूनी 18, 7 126 और ये 252, है ना। 252 हो गया। तो अब हम क्या करें
कि ये ना सबसे छोटी संख्या है, तो अब ये 2 गुना करने पर, तो 2 गुना करने के लिए हम इसमें 2 से भाग दे देंगे, तो कितना आएगा ये 126। तो हमारा आंसर होगा 126। तो अगर हम इसे डायरेक्टली करेंगे कि कैसे करेंगे, इसका एचसीएफ ना निकालें और डायरेक्टली हो जाए, तो पहले ये संख्या का 2 गुना करने पर ना, तो ये संख्या आधी आधी लिखी होंगी, जैसे 252 इसका करना पड़ेगा, 504 इसका, 1008 इसका, और ये 126 इसका। अब ये हो गई 2 गुनी। अब इसमें ये देख लो कि जो 9 से विभाजित है और एक 7 से विभाजित, वो दिखेगी। तो पहले देखो सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी है, ये। तो 6 2 8 और 7 से, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 3 से भी कट रही है ये तो। एक सेकेंड भी, 12 से नहीं कटेगी, लेकिन 4 से नहीं कटेगी, क्योंकि 12 में 4 भी होगा, तो ये नहीं कटेगी 4 से। तो फिर ना हमें यही मिलेगा। इसको अगर चेक करेंगे, 9 से भी चेक करेंगे तब भी जाएगी, 7 से भी जाएगी, 4 से भी जाएगी, क्योंकि ये इसका उन्होंने डबल कर लिया, क्योंकि कह रहा था 2 गुना करने पर। तो ये आंसर होगा 252। आई होप इसको आप समझ पाए होंगे। तो ये थे आज के सेट के आपके 10 सवाल। आई होप आपकी समझ में ना काफी अच्छे से आ रहे होंगे, और आप इसको ना एक बार करके देख लीजिए।